नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होगी माघी पूर्णिमा के विषय में। माघी पूर्णिमा किस दिन है, अर्थात माघ मास की पूर्णिमा किस दिन है, हमें पूर्णिमा तिथि पर क्या क्या करना चाहिए। जिन भी भाई बहनों ने माघ स्नान दान या फिर माघ महात्म की कथा सुनने का नियम उठाया था या फिर माघ मास में व्रत रखने का नियम उठाया था, जो भी नियम आपने उठाया था उसका उद्यापन भी आपको माघ पूर्णिमा पे करना होता है। चाहे आप तीर्थ स्थल पे हो, चाहे आप अपने घर पे ही आपने नियम लिया हो, तो ये सारे कार्य भी माघ पूर्णिमा पर किए जाते हैं। और माघ पूर्णिमा का क्या महत्व है। माघ मास पूरा जो है ये बहुत ही पवित्र माह है, भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। और पूर्णिमा जो तिथि होती है दोस्तों, ये देवी देवताओं को समर्पित होती है। तो वैसे भी प्रत्येक माह की पूर्णिमा बहुत ही विशेष होती है हमारे लिए, और माघ मास की पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो आप सभी लोग जानेंगे कि इस माघ पूर्णिमा पर आपको क्या क्या करना है। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा उपयोगी लगे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि माघ पूर्णिमा व्रत के विषय में मैंने वीडियो दे दी है। आप लोग पूरी बातों को समझ लीजिएगा कि किस दिन आपको व्रत रखना है और किस दिन आपको स्नान दान इत्यादि करना है। आइए आज मैं बात करती हूँ माघ पूर्णिमा स्नान दान के विषय में। देखिए दोस्तों, पहले मैं संक्षेप में बता देती हूँ कि जो भी भाई बहन पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वो 23 फरवरी दिन शुक्रवार को रखेंगे, और जो भी स्नान दान इत्यादि का कार्य करेंगे, उद्यापन समापन का कार्य करेंगे, वो 24 फरवरी दिन शनिवार को करेंगे। तो 24 फरवरी दिन शनिवार को उदया तिथि की पूर्णिमा है, जो कि शाम को 6:02 तक रहने वाली है। तो इसमें आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो स्नान दान, जो कि पूर्णिमा तिथि के लिए विशेष मानी जाती है, और इस पूरे माघ मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। आप तीर्थ स्थल पर हैं तो बहुत अच्छी बात है, पवित्र नदी में स्नान कर पाते हैं तो ये सौभाग्य है आपका। नहीं तो आप घर में पानी में काले तिल और गंगा जल डालकर आप लोग स्नान कर लीजिएगा। हर हर गंगे बोलिएगा, माता गंगा जी का स्मरण कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, उन्हें प्रणाम कीजिएगा। स्नान करने के बाद आप सूर्य भगवान जी की पूजा कीजिएगा और मां गंगा जी के निमित्त आप दीपदान कीजिएगा। इस दिन ही सत्यनारायण जी की कथा का श्रवण किया जाता है, अर्थात जिस दिन उदया तिथि की पूर्णिमा होती है उसी दिन सत्यनारायण भगवान जी की कथा का श्रवण किया जाता है और सत्यनारायण व्रत रखा जाता है। दोनों व्रत में फर्क है। आप लोग समझिए कि पूर्णिमा व्रत जो होती है वो रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा में रखी जाती है, और सत्यनारायण जी का जो व्रत होता है वो उदया तिथि की पूर्णिमा में रखी जाती है। तो आप लोग इस बात को समझ लीजिएगा। उसके बाद ये सारे कार्य कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद आपको सबसे पहले दान करना है, या फिर स्नान करने के बाद तुरंत बाद आप दान करें, उसके बाद आप पूजा इत्यादि करें। पूजा में विशेष रूप से इस दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी का अभिषेक करने का भी विशेष विधान होता है। इसका अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त होता है हमें। इस दिन मुख्य द्वार की पूजा की जाती है। इस दिन सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन किया जाता है। ये सारे कार्य कर लीजिएगा। मैं बात करती हूँ दान की। तो दान की तो कोई सीमा नहीं है दोस्तों, लेकिन इस दिन तिल का दान जरूर कीजिएगा। अब बात मैं करती हूँ कि जो भी भाई बहन उद्यापन करेंगे, अर्थात पूरे माघ मास का जो भी नियम उन्होंने लिया है, चाहे एक ही नियम आपने लिया है, केवल महात्मा आपने सुना है, या फिर केवल माँ गंगा जी के निमित्त आपने दीप दान किया है, या फिर आपने स्नान दान का नियम लिया है, या फिर आपने व्रत का नियम लिया है, जो भी आपने नियम लिया है, आपको उद्यापन करना है। उद्यापन करने से ही आपको उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा और आपका जो वो कार्य है वो पूरी तरह से संपन्न हो पाएगा। तो उद्यापन किस तरह से किया जाता है, देखिए, बहुत ही विस्तृत रूप से भी किया जाता है और संक्षेप में भी किया जाता है। जैसी जिसकी शक्ति, सामर्थ्य, समय हो, उसी हिसाब से हमें हर कार्य करना चाहिए, लेकिन करना जरूर चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो इस दिन माता तुलसी जी की पूजा आप लोग विधि विधान से कर लीजिएगा। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने का विशेष विधान है। तो उद्यापन में मुख्य रूप से आप यदि कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण या पंडित जी को बुलाकर अपने घर में हवन करा दीजिए, जिसमें कि तिल का हवन विशेष महत्व रखता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से आहुति दी जाती है। 108 आहुति, जितनी भी आहुति आप दे सके बहुत ही उत्तम है। ये कार्य करवा दीजिएगा और ब्राह्मण को आमंत्रित करके आपने भोजन करा दिया, दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया, तो ये आपके उद्यापन का पूरी तरह से ये जो नियम है ये हो जाता है। मान लीजिए आप नहीं कर पाते हैं, ब्राह्मण को आमंत्रित करके आप भोजन नहीं करा पाते हैं, तो आप सूखा अनाज का दान कीजिए, जिसमें कि संपूर्ण अनाज होना चाहिए। जैसे कि चावल, दाल, आटा, घी, तेल, मिर्च, मसाले, सब्जियां, फल, दक्षिणा इत्यादि ये भोजन में होना चाहिए। अब इसके बाद आप क्या क्या दान कर सकते हैं, इसके बाद आप जैसे स्वर्ण दान, तिल दान, वस्त्र दान, गौ दान, जूते चप्पल का दान,
बिस्तर कंबल का दान, इस तरह का दान आप कर सकते हैं। दीपक का दान कर सकते हैं। दीपक के निमित्त घी, तेल, रुई इत्यादि का आप दान कर सकते हैं। पीतल का दीपक, तांबे का दीपक, चांदी का दीपक, जैसी जिसकी सामर्थ्य हो आप कर सकते हैं। गरीबों के लिए आप कोई जरूरत की चीजों का दान कर सकते हैं। तो दान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जो उद्यापन का मुख्य जो नियम होता है वो होता है कि हम भोजन का दान करें, अपने घर में हम हवन करें, क्योंकि हवन करने से पूर्णाहुति हो जाती है, जिसको कि आहुति देना कहते हैं। तो हमारा जो कार्य है वो पूर्ण हो जाता है। तो हवन आप चाहे ब्राह्मण को बुला के कराएं, बहुत ही उत्तम है। नहीं तो आप अपने घर में आम की लकड़ी पर या फिर गाय के कंडे के जो उपले होते हैं, जिसे कि कंडा या उपला कहते हैं, उस पर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की आहुति दी जाती है। मंत्र की आहुति देने के पीछे क्या महत्व है, जैसे कि किस हम तिथि पर आहुति कर दे रहे हैं या फिर किस तिथि का हम हवन कर रहे हैं। जैसे हम नवरात्रि में जब हवन करते हैं नवमी पर, तो हम माता जी के मंत्रों का या फिर नवाड़ मंत्रों से आहुति देते हैं। पूर्णिमा पर करते हैं तो भगवान विष्णु जी के मंत्रों से आहुति देते हैं। यदि हम शिवरात्रि या प्रदोष व्रत के दिन हवन करते हैं या सूक्ष्म हवन करते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी के मंत्रों से आहुति देते हैं। तो इस तरह से आहुति का यह महत्व होता है कि किस मंत्र से हम आहुति प्रदान करें। तो आप लोग जो भी हवन सामग्री आप तैयार करेंगे उसमें तिल जरूर होना चाहिए। गुड़, घी, तिल और हवन सामग्री इत्यादि को मिलाकर, कपूर इत्यादि मिलाकर आप लोग अपने घर में सूक्ष्म हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद आप दान दक्षिणा पूरी तरह से व्यवस्था करके आप किसी पंडित जी को, ब्राह्मण को या फिर किसी मंदिर में आप लोग दे दीजिए, या फिर किसी गरीब की आप कोई सहायता कर दीजिए। ये हो गया। अब मैं बात करती हूँ, यदि आपने केवल माघ मास का महात्म्य सुना है तो क्या आपको उद्यापन नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। अब माघ मास का आपने महात्म्य सुना है, जैसे भी सुना है, आप किसी के भी द्वारा सुना है, आपने चाहे मोबाइल में आपने सुना है या स्वयं पढ़ा है आपने, या जिसके द्वारा भी सुना है, यदि आप किसी ब्राह्मण या पंडित जी के द्वारा किसी मंदिर में जाकर आपने सुना है या घर पर सुना है, तब तो उन्हें आप प्रत्यक्ष रूप से दान दक्षिणा देकर उनकी विदाई करें पूर्णिमा पर। और यदि आपने अप्रत्यक्ष रूप से सुना है, जैसे कि मोबाइल इत्यादि में, तब भी उनके निमित्त, जिनके भी द्वारा आपने सुना है, उनके निमित्त आप दान निकालें और वो दान ले जाकर आप किसी मंदिर में या फिर किसी गरीब को किसी दान पेटी में ले जाकर आप डाल दें। लेकिन आपको करना जरूर चाहिए, तभी आपकी जो पूर्णाहुति है वो हो पाएगी, तभी उसको संपन्न माना जाएगा। अब मैं बात करती हूँ कि व्रत की। मान लीजिए आपने इस दिन सत्यनारायण भगवान जी का व्रत रखा है, तो आप सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन करें, प्रसाद इत्यादि वितरित करें। अच्छे से आप पूजन अर्चन करने के बाद जो भी पंडित जी आपको कथा सुनाते हैं उनको आप अच्छे से दान दक्षिणा देकर उनकी विदाई करें, उन्हें भोजन कराएं। ये सारा कार्य कर लें। और दिन भर आपको व्रत रखना है। यदि आपने व्रत रखा है तो दिन भर आपको व्रत रखना है। अगले दिन आपको पारण करना है। आप फलाहार इत्यादि ले सकते हैं, जल, फल और सेंधा नमक का भी सेवन कर सकते हैं सत्यनारायण जी के व्रत में। लेकिन आप पूर्णिमा व्रत यदि रखते हैं, जो कि एक दिन पहले रखना है आपको, उसमें आपको नमक का सेवन नहीं करना होता है। तो आप इस दिन व्रत यदि रखे हैं तो सारे कार्य कर दीजिए, दान दक्षिणा हवन इत्यादि कर दीजिए। और व्रत का जो पारण आपको करना है वो अगले दिन करना है। अब मान लीजिए कि आपने 5 दिन का नियम केवल उठाया है, जैसे कि मैंने वीडियो दिया था कि माघ मास के अंतिम 5 दिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो नियम उठाते हैं जो लोग, उन्हें संपूर्ण माघ मास का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो वो भाई बहन क्या करेंगे? वो भाई बहन यदि उन्होंने व्रत का नियम उठाया है कि इस 5 दिन में मैं माघ मास का व्रत रखूंगा या रखूंगी, तो ये पूर्णिमा पर अर्थात माघी पूर्णिमा पर 24 तारीख को भी उन्हें व्रत रखना है, पारण उन्हें अगले दिन करना है। तो इस तरह से उनका 5 दिन का व्रत का नियम हो जाएगा। जिस भी चीज का उन्होंने नियम लिया है तो उन्हें वो 5 दिन उसके नियम को उसको पूरा करना है। और जो दान दक्षिणा हवन इत्यादि है वो पूर्णिमा पर कर लेना है और अगले दिन उन्हें केवल पारण कर लेना है यदि उन्होंने व्रत लिया है तो। बाकी और कोई नियम उन्होंने उठाया है तो 5 दिन में उन्हें वो सारे नियम को पूरा कर देना है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे कि माघ मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यदि आपको मौका मिलता है, यदि आपको जरा सा भी अवसर मिलता है, तो आप लोग इन 5 दिन में किसी भी दिन आप जाकर किसी पवित्र नदी सरोवर में स्नान जरूर कर ले। चाहे पूर्णिमा के दिन ही करें तब तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग स्नान जरूर कर ले। नहीं तो घर पर तो गंगा जल डालकर आप लोग स्नान कर ही सकते हैं। अब देखिए, माँ गंगा जी के निमित्त दीप दान करना भी बहुत ही विशेष पुण्य फल को देने वाला होता है। मान लीजिए आप प्रत्येक दिन नहीं कर पाए हैं, मतलब पूरे माह में प्रत्येक दिन नहीं कर पाए हैं, तो इस 5 दिन में कर सकते हैं, या फिर आप केवल पूर्णिमा तिथि पर कर सकते हैं। और चाहे तो आप पूर्णिमा तिथि पर
कर 5 दीपक, 7 दीपक, 10 दीपक, 11 दीपक, मतलब कहने का 51, 21, 108 दीपक, जितने भी दीपदान माँ गंगा जी के निमित्त करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप अपने घर में भी माँ गंगा जी का स्मरण करके दीपदान कर सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास कोई नदी सरोवर है तो वहां पर जाकर आप माँ गंगा जी का ध्यान करके वहां पे भी दीपदान कर सकते हैं। दीपक का भी दान किया जाता है। माँ गंगा जी के निमित्त आपने मान लीजिए दीपदान पूरे महीने में किया है तो पूर्णिमा पर आप दीपक का दान करके उसकी पूर्णाहुति कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये नियम है, और दान की तो कोई सीमा नहीं है। आप कितना भी दान कर सकते हैं, जितनी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो। यही दान पुण्य, यही धार्मिक जो कार्य है, यही हमें जाके आगे मिलते हैं और इसी का लाभ हमें प्राप्त होता है। हमारे जो पाप दोष हैं कटते हैं। हमारा जब पुण्य उदय होता है तो पुण्य को हमें कमा कमा कर रखना चाहिए। जैसे हम पैसे को बैंक में सेविंग करके रखते हैं कि ये हमारे किसी बुरे समय में काम आएगा, जैसे हम पैसा कमाते हैं तो सारा पैसा खर्च नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि कुछ हम बचा के रखें, ये आगे हमें काम आएगा। ऐसे ही हमें पुण्य को कमा कमा कर रखना चाहिए, क्योंकि हमने जाने अनजाने में अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए होते हैं। क्योंकि हम जाने अनजाने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए होते हैं, तो यही जो पुण्य की कमाई है, जो हमारा बैंक बैलेंस है पुण्य का, यही उदय होता है तो हमारे पाप धीरे धीरे कटते हैं, हमारे पाप क्षमा होते हैं। जब हम ढेर सारा पुण्य कर लेते हैं तो हमारे जो पाप हैं वो धीरे धीरे कटते हैं। तो दोस्तों पुण्य को कमा कमा कर रखिए, जितना भी अवसर मिल सके, जो भी आपसे हो सके, जो भी बन पड़े करिए जरूर। थोड़ा ही करिए लेकिन करिए जरूर, और पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से करिए, गुप्त रूप से करिए। उसे किसी से बखान मत करिए, किसी से बताइए मत कि मैंने बहुत ज्यादा पुण्य कर दिया, बहुत ज्यादा दान कर दिया, बिल्कुल नहीं। गुप्त रूप से करिए और भगवान को अपने हृदय में बसाकर शुद्ध निर्मल मन से सारे धर्म कार्य करिए। तो ये बातें थी माघ मास की पूर्णिमा के विषय में। आप लोगों को और कोई प्रश्न करना हो, पूछना हो तो जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।